Hello बच्चों, let's read this question. The question is, the surface of copper gets tarnished by the formation of copper oxide. Nitrogen was passed to prevent the oxide formation during heating of copper at 1250 Kelvin. However, N2 gas contains 1 mole % of water vapor as impurity. The water vapor oxides copper as per the reaction given below. यहाँ पे reaction दी है. Pressure of H2 is the minimum partial pressure of H2 needed to prevent the oxidation at 1250 Kelvin. The value of Ln, pressure of H2 is dash. यहाँ पे हमें टोटल प्रेशर दिया 1 बार, आर की वैल्यू दी है 8 जूल पर केल्विन पर मोल, एल 10 की वैल्यू दी है 2.3 और ए की रिएक्शन दी है. तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे एल ऑफ प्रेशर H2 बताना है. तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी नोट एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. तो अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेल्टा जी नोट को निकालने की कोशिश करेंगे. अभी हमें फर्स्ट रिएक्शन क्या दी है, 2 कॉपर सॉलिड प्लस हाफ ऑक्सीजन गैस फॉर्म हो रहा है कॉपर ऑक्साइड सॉलिड. और यहाँ पे जो डेल्टा जी नोट है इसकी वैल्यू कितनी दी है, -78,000 जूल पर मोल. अभी दूसरी रिएक्शन क्या दी है, H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस. यहाँ पे फॉर्म हो रहा है H2O गैस और इसके लिए डेल्टा जी नोट की वैल्यू कितनी दी है, -1,78,000 जूल पर मोल. अभी हम क्या करेंगे, इन रिएक्शंस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस. तो यहाँ से हाफ O2 तो कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 कॉपर सॉलिड माइनस H2 गैस. यहाँ पे फॉर्म होगा कॉपर ऑक्साइड सॉलिड माइनस H2O गैस. अभी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा. तो यहाँ पे क्या बचेगा, डेल्टा जी नोट 1 लाख बचेगा जूल पर मोल. तो अभी ये जो रिएक्शन है इसको अगर हम रीअरेंज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 कॉपर सॉलिड प्लस H2O. H2O को हम लेफ्ट साइड ले आएंगे और H2 को हम राइट साइड ले जाएंगे. तो कॉपर ऑक्साइड सॉलिड प्लस H2 गैस. और यहाँ पे जो डेल्टा जी नोट है ये कितना रहेगा, 1 लाख जूल पर मोल. इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10⁵ भी लिख सकते हैं जूल पर मोल. तो यहाँ पे क्या है, दो गैसियस प्रोडक्ट है. अभी जो डेल्टा जी नोट होता है ये किसके इक्वल होता है, -RT ln Kp. Kp क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है. तो अभी डेल्टा जी नोट की वैल्यू तो हमारे पास है 1 लाख इक्वल्स टू -RT ln Kp क्या हो जाएगा, दो गैसियस प्रोडक्ट है तो क्या हो जाएगा, प्रेशर ऑफ H2 डिवाइडेड बाई प्रेशर ऑफ H2O. अभी हमें प्रेशर ऑफ H2O फाइंड आउट करना है. ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो नाइट्रोजन था उसमें क्या था, इम्प्योरिटी थी H2O की. नाइट्रोजन कंटेन्स 1 मोल % ऑफ H2O इम्प्योरिटी. तो जो प्रेशर होगा वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है, मोल फ्रैक्शन के होता है, मोल फ्रैक्शन. तो यहां से हमारे पास जो प्रेशर है H2O का वो कितना आ जाएगा, 0.01 इंटू 1. तो ये आ जाएगा 0.01 बार. और टोटल प्रेशर कितना दिया है, 1 बार दिया है. तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, -RT ln प्रेशर ऑफ H2 अपॉन 0.01. क्योंकि जो 1 मोल है N2 का उसमें 0.01 मोल है H2O के. तो यहां से हमने H2O का प्रेशर फाइंड आउट कर लिया, कितना आया, 0.01 बार. क्योंकि टोटल प्रेशर कितना था, 1 बार था. तो 0.01 इंटू 1 कितना हो गया, 0.01 बार. ये किसके इक्वल है, डेल्टा जी नोट के. तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, 10⁵ डिवाइडेड बाई RT माइनस इक्वल्स टू ln प्रेशर ऑफ H2 डिवाइडेड बाई 0.01. तो यहां से क्या आ जाएगा, ln प्रेशर ऑफ H2 माइनस ln 0.01. तो -10⁵ डिवाइडेड बाई यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी दी थी, 8 इंटू टेम्परेचर कितना दिया है, 1250
Kelvin equals to ln pressure of H2 minus ln 10 raised to power minus 2, इसको लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ln pressure of H2, ये आगे आ जाएगा प्लस 2 ln 10। अभी ln 10 की वैल्यू कितनी दी है, 2.3 दी है, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 10 रेज़ टू पावर 5 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 1250 इक्वल्स टू ln प्रेशर ऑफ H2 प्लस 2 इंटू 2.3। तो क्या आ जाएगा, माइनस 10 रेज़ टू पावर 5 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 1250 इक्वल्स टू ln प्रेशर ऑफ H2 प्लस 2 इंटू 2.3। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ln प्रेशर ऑफ H2 इक्वल्स टू माइनस 10 माइनस 4.6, ये किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस 14.6। तो जो ln प्रेशर ऑफ H2 है वो कितना आ जाएगा, माइनस 14.6। सो दिस इज द फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।